The next topic is the triggering, and before starting the JK flip-flop, we need to have a good knowledge about the triggering concept. How many types of triggerings are there in sequential circuits, and how to identify the types of triggering, and what's the purpose of the triggering, what's the advantage of different types of triggerings. So before watching my video, you do subscribe and like my video for future updates. So let us talk about the triggering. Triggering means to provide the external clock pulse to the flip-flops. So if we talk about the triggering, basically there are two types of triggerings. The one is edge triggering, and the second one is level triggering. There are basically two types of triggering, edge triggering and level triggering. Further, edge triggering is classified into two types. That is, one is positive edge triggering, and the second one is negative edge triggering. Level triggering is also classified into two types. One is high level triggering, and the second one is low level triggering. So triggering, for the triggering we need to understand the waveform first. We have a waveform, say this is a square waveform which can be generated from different electronic circuits. So this square waveform consists of all types of triggering concept. So, we know this level is 0, this is 1, again this is 0, this is 1, this is 0, and that process continues. तो जब ऐसा होता है कि एक 0 हो, एक 1 हो, एक 0 एक 1 हो, तो ये एक टाइम पीरियड के लिए है. एक साइकिल टाइम पीरियड क्या होता है, एक कंप्लीट साइकिल जो होगा उस कंप्लीट साइकिल को हम लोग टी बोलेंगे. यानी एक टाइम पीरियड के बाद रिपीट होता है 0, 0 के बाद फिर 1. T/2 इज द टाइम फॉर हाफ साइकिल फॉर हाई लेवल 1 के लिए, और T/2 अगेन वो आधा है 0 के लिए. तो ये बेसिक वेव फॉर्म है, एक स्क्वायर वेव पल्स वेव फॉर्म है जिसमें एक कंप्लीट साइकिल टी है, हाफ साइकिल के लिए 1 आएगा, हाफ साइकिल के लिए 0 आएगा. तो अब अगर हम बात करते हैं कि एक्चुअली लेवल ट्रिगरिंग क्या होती है, हाई लेवल ट्रिगरिंग क्या होती है, तो ये डायग्राम जो मैं बनाऊँ उस डायग्राम से आपको समझना होगा. हाई लेवल ट्रिगरिंग का मतलब ये है कि जब जब आपके पास 1 आएगा स्क्वायर वेव फॉर्म में, यानी 0 पे नहीं, जब जब ये 1 आएगा यहाँ एक कंप्लीट साइकिल के बाद यहाँ, फिर आगे जब जब पल्स में या वेव फॉर्म जो कंटिन्यूस वेव फॉर्म में जनरेट हो रहा है, इसमें जब जब 1 आएगा तब तक उस लेवल को बोलेंगे हाई लेवल ट्रिगरिंग. तो उसको पहचानेंगे कैसे? पहचानने का बहुत आसान तरीका है कि अगर एक एस आर फ्लिप फ्लॉप हम लोग लेते हैं, सेम बात करते हैं एस आर फ्लिप फ्लॉप की. तो एस आर फ्लिप फ्लॉप का जो ब्लॉक है वो इस तरीके से बनता है. कोई भी फ्लिप फ्लॉप का एक एस होगा, एक आर होगा, उसका आउटपुट होगा Q1, डैस्ट होगा Q1 बार, दो इनपुट के लिए एस और आर के लिए, और बीच में एक क्लॉक रहेगी. तो क्लॉक अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे दी हुई है, यहाँ पे कुछ एरो या बबल्स नहीं दिया हुआ है, तो अगर आप डायग्राम में ऐसा डायग्राम देखें और क्लॉक के साथ ऐसे एक स्ट्रेट लाइन देखें,
तो आप स्ट्रेट समझ जाइएगा कि दिस टाइप ऑफ ट्रिगरिंग इज हाई लेवल ट्रिगरिंग। यानी काम वही होगा फ्लिप फ्लॉप का जैसे होता है, लेकिन प्रोसेस क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि जब ये स्क्वायर ये क्लॉक में ये टाइप का पल्स आपको फ्लिप फ्लॉप में मिलेगा, तो जब जब इस पल्स का 1 1 रिपीट होगा तब तब ये अपनी स्टेट चेंज करेगा, तब तक फ्लिप फ्लॉप अपनी वैल्यूज़ को आउटपुट को चेंज करेगा। तो ये हुआ आपका हाई लेवल ट्रिगरिंग। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें लो लेवल ट्रिगरिंग की, तो लो लेवल ट्रिगरिंग में एस आर Q1, ये Q1 बार होगा। सिमिलरली यहाँ पे Q1 बार होगा। दो इनपुट, एक S के लिए और एक R के लिए आएगा, ये इनपुट होगा। और अगर क्लॉक है तो क्लॉक के साथ एक बबल अगर लगा देंगे तो ऐसी टाइप की जो ट्रिगरिंग कहलाएगी वो कहलाएगी आपकी लो लेवल ट्रिगरिंग। यानी क्लॉक को अगर इस टाइप का सिग्नल आप लोग प्रोवाइड करते हैं, तो जब जब इस टाइप के सिग्नल पे 0 0 आएगा, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, या आगे कंटिन्यूस में, जब जब ये 0 आएगा तब तब ये अपनी स्टेट चेंज करेगा और फ्लिप फ्लॉप उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। क्योंकि फ्लिप फ्लॉप में आपको पता है कि क्लॉक मिलते ही वो ट्रिगर होता है तो ही अपनी स्टेट चेंज करता है, अदरवाइज क्लॉक नहीं मिलेगा तो वो स्टेट चेंज नहीं करेगा। तो अब मैं अगर इसको एक मिनट में कंक्लूड करूँ तो हाई लेवल ट्रिगरिंग क्या होती है, जब जब क्लॉक पल्स में 1 1 1 हाई लेवल वाला वेव फॉर्म आएगा तब तब वो हाई लेवल ट्रिगरिंग वाला फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट होगा। जब 0 0 आएगा तो उसको लो लेवल ट्रिगरिंग बोलेंगे। अब बात करते हैं एज ट्रिगरिंग की। तो अगर एज ट्रिगरिंग की बात करें तो एज ट्रिगरिंग में आप देखें पल्स तो वही है कि ये आपको वेव फॉर्म है, ये वेव फॉर्म है, ये 0 लेवल है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है। लेकिन यहाँ पे आप देखें स्टेट चेंज हो रही है, 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0। जब हम एज ट्रिगरिंग की बात करेंगे तो हम ये ट्रांजिशन स्टेट की बात करेंगे। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब, ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या होता है, जब वेव फॉर्म की स्टेट चेंज हो रही हो लो लेवल से हाई लेवल की तरफ, या इसको मैं बोलूँ बाइनरी में 0 से 1 की तरफ जा रहा हो, और हाई लेवल टू लो लेवल वो मूव कर रहा हो, या मैं बोलूँ 1 से 0 की तरफ जा रहा हूँ। बस यही डिफरेंस है। जब हम 1 से 0 की तरफ जाते हैं या 0 से 1 की तरफ जाते हैं तो उसी को हम लोग एज ट्रिगरिंग बोलते हैं। तो सिंपल वे में अगर हम लोग 0 से 1 की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी ये वाली पोर्शन जब देख रहे हैं एज का, दिस वन, ये हुआ, ये हुआ, या ये पोर्शन हुआ, जब जब ये पोर्शन आएगा वेव फॉर्म का तो वो जो ट्रिगरिंग कहलाएगी वो आपकी कहलाएगी निगेटिव एज ट्रिगरिंग। वो ट्रिगरिंग क्या कहलाएगी, निगेटिव एज ट्रिगरिंग। और जब जब आपका ट्रांजिशन होगा 1 से 0 की तरफ, 1 से 0 की तरफ, 1 से 0 की तरफ, तो वो ट्रिगरिंग आपकी कहलाएगी पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। तो इसको देखने के लिए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसका भी तरीका है क्लॉक के अंदर। सो सपोज अगर एक फ्लिप फ्लॉप हम लोग ड्रॉ करते हैं दोबारा, एस आर, इसको दो इनपुट, यहाँ पे मिला आपको Q1, यहाँ पे मिला आपको Q1 बार, और यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ क्लॉक। तो अगर क्लॉक के साथ बबल्स लगाओ तो आपको पता है लो लेवल वाला होता था, बबल्स के साथ एक एरो ऐसे लगा दें तो उसको हम क्या बोलेंगे, लो लेवल से ट्रांजिशन होगा हाई लेवल की तरफ,
सॉरी हाई लेवल से ट्रांजिशन होगा लो लेवल की तरफ, तो उसको बोला जाएगा 1 से 0, 1 से 0 की तरफ ये जो मूव करेगा इसको बोलेंगे, जब ट्रिगर होगा इज ओनली एक्टिवेटेड व्हेन ट्रांजिशन अकर फ्रॉम 1 to 0। तो जब ये 1 से 0 की तरफ मूव करेगा, यानी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। इसको ठीक कर लीजिए, यहाँ पे ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। जब 1 से 0 की तरफ जाएगा तो ये नेगेटिव एज ट्रिगरिंग होगा, 0 से 1 की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग होगा। तो ऐसे अगर आप डायग्राम में देखें बबल्स के साथ एक बनाओ एरो, तो वो ट्रिगरिंग कौन सी समझ जाइए आप, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। यानी वो कब एक्टिवेट हो रहा होगा, जब आपकी स्टेट 1 से किधर मूव कर रही होगी, 0 की तरफ, ये वाली स्टेट। यानी ये एक्टिवेट होगा फ्लिप फ्लॉप कब, फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट कब तक नहीं मिलेगा, जब तक स्टेबल रहेगा। जैसे ये ट्रिगरिंग आएगा फ्लिप फ्लॉप अपनी स्टेट चेंज करेगा, या तो 0 से 1 या 1 से 0, फिर वो स्टेट को कांस्टेंट रखेगा। फिर स्टेट कब चेंज करेगा, जब नेक्स्ट वैल्यू आएगी ये वाली, या तो 1 से 0 होगा या 0 से 1 होगा। तो इस तरीके से आपको फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट मिलेगा। कब, जब जब आपका नेगेटिव क्लॉक एज ट्रिगरिंग आएगा। अब अगर बात करें दूसरे ट्रिगरिंग की, दैट इज़ पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, उसमें एस और आर दो इनपुट होंगे, आउटपुट होंगे क्यू एन नेक्स्ट स्टेट का, क्यू एन बार, और इसमें जो हम लोग क्लॉक देंगे वो क्लॉक पे बबल नहीं होगा, सिर्फ एक एरो होगा। तो इस टाइप की ट्रिगरिंग को, जिसमें सिर्फ बबल ना हो और एरो हो, जिसमें स्टेट चेंज हो रही हो 0 से 1, उसको बोलता जाता है पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। यानी जब यही पल्स आपको मिल रही होंगी, इस तरीके की पल्स जब आपको मिल रही होगी, ये मेन क्लॉक है, तो फ्लिप फ्लॉप कब एक्टिवेट होगा, जब आपकी स्टेट चेंज हो रही होगी, कहाँ, यहाँ पे 0 से 1 वाले में। यानी यहाँ तक कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, जैसे ही ये पॉइंट आएगा ये अपनी स्टेट चेंज करेगा 0 से 1 या 1 से 0। कब तक रहेगा, जब तक नेक्स्ट क्लॉक नहीं आ जाता यहाँ पे। जैसे ही ये क्लॉक आएगा ये अपनी स्टेट दोबारा चेंज करेगा, या तो 0 से 1 या 1 से 0। फिर नेक्स्ट स्टेट आएगी तो फिर चेंज करेगा, या तो 0 से 1 या 1 से 0। तो इस तरीके से फ्लिप फ्लॉप अपना आउटपुट प्रोड्यूस करता है आफ्टर गेटिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉक पल्सेस। अब यहाँ पे सवाल आता है कि इन दोनों में से, एज ट्रिगरिंग में से और लेवल ट्रिगरिंग में से हम किसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, हम लोग उसमें एज ट्रिगरिंग को यूज़ करते हैं। देखो सीधा कॉन्सेप्ट है, एज ट्रिगरिंग का एडवांटेज देखो। पहले मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ये एक वेव है। सपोज मैं इसमें एक फ्लिप फ्लॉप में हाई लेवल ट्रिगरिंग कर देता हूँ, यानी 1 पे जो ट्रिगर होगा, तो 1 पे ट्रिगर होगा, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है। तो आप देखो आउटपुट कब मिलेगा, जब 1 आएगा तब मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। तो यानी जैसे ये 1 आया, ये ऑन हुआ, फ्लिप फ्लॉप अपनी स्टेट चेंज करेगा, या तो 0 से 1 या 1 से 0। कब तक, जब तक नेक्स्ट क्लॉक नहीं आ जाता, ये वाला। यानी यहाँ पे जब नेक्स्ट क्लॉक आएगा तब तक आपको आउटपुट ऐसे ही मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्लॉक आएगा, फिर यानी ये 1 आएगा तभी चेंज होगा। मान लो अगर हम लोग, एक सिंपल एग्जांपल हो, अब यही चीज़ को अगर मैं एज ट्रिगरिंग कर दूं, यानी सेम मैं अगर इसको नेगेटिव एज ट्रिगरिंग करूं या पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग करूं, से 0 से 1 पे कर देता हूं, तो जब 0 से 1 पे करेंगे तो 0 से 1 पे करते ही ये ट्रिगर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेज आएगी, फिर ये 0 से 1 पे ट्रिगर होगा, फिर ये 1 से 0 पे ट्रिगर होगा। तो एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि नॉर्मली एज ट्रिगरिंग का एडवांटेज ये है कि हम लोग को जो स्पीड होती है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की, वो ज़्यादा तेज़ हो जाती है। से फॉर एग्ज़ाम्पल 1 पे करूँगा, तो 1 पे करेंगे, 1 पे करेंगे या 0 पे करेंगे, तो उसको एक लेवल आएगा तब ऑन होगा, नहीं तो नहीं होगा। बिना लेवल आए ही, यहाँ से लेवल आए ही
वो ऑन हो जाएगा इस लेवल पे। मान लो यहाँ पे है तो यहीं पे ऑन हो जाएगा, पहले यहाँ पे ऑन हो रहा था तो अभी यहाँ पे ऑन होगा, कुछ नैनो सेकेंड का ही फ़र्क होगा तो सर्किट ऑन हो जाएगा। तो यानी फास्ट रिस्पॉन्स किसका मिलेगा, जो कि यहाँ पे होगा एज ट्रिगरिंग पे। ये वाला देर में ऑन होगा, ये जल्दी ऑन होगा। तो वो फ्लिप फ्लॉप हमेशा अच्छा काम करेगा, वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हमेशा अच्छा काम करेगा जिसमें एज ट्रिगरिंग होगी, क्योंकि वहाँ पे डिले जो होता है सर्किट को ऑन, जो सर्किट को ऑन करने में जो डिले लगता है वो टाइम को क्या किया जा रहा है, रिड्यूस किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ट्रिगरिंग। तो एक बार और बता रहा हूँ, जो जितने भी रिसेंट डेवलपमेंट है उसमें हम लोग ट्रिगरिंग को यूज़ करते हैं, एज ट्रिगरिंग को, क्योंकि उस एज ट्रिगरिंग को यूज़ करने से जो डिले होता है सर्किट को ऑन होने में वो रिड्यूस हो जाता है। से फॉर एग्जांपल अगर आप कोई प्रोसेस अपने मोबाइल में कोई भी ऐप को यूज़ करते हैं, अगर कोई भी ऐप देर में खुलेगी तो क्या होगा, वो डिले होगा, तो आप क्या बोलोगे, वो ऐप ठीक नहीं है। वही उसी चीज़ की कोई ऐप, दूसरी ऐप अगर आप ओपन करना चाहो और वो जल्दी ऑन हो जाए तो आप बोलोगे कि इसमें इसका स्पीड अच्छी है, ये ऐप अच्छी है, जल्दी रिस्पॉन्स देता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट वहीं से है कि हम जितना जल्दी सर्किट को एक्टिवेट कर दें। और ये फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट कब होगा, इसका मेमोरी एक्टिवेशन कब होगा जल्दी, जब हम इसको एज ट्रिगरिंग देंगे, क्योंकि एज ट्रिगरिंग पे या तो वो ट्रांजिशन स्टेट में ही ऑन होगा, वो एक लेवल आने पे ऑन नहीं होगा, जब 0 से 1 जा रहा होगा या 1 से 0 आ रहा होगा तो ही ऑन होगा, जल्दी ऑन होगा तो आपका समय क्या होगा, वो बच जाएगा। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट फॉर एज ट्रिगरिंग। अब इसी कॉन्सेप्ट से आगे हम लोग चलते हैं और हम लोग स्टडी करते हैं जे के फ्लिप फ्लॉप। इट्स कॉल्ड जे के फ्लिप फ्लॉप। जे के फ्लिप फ्लॉप स्टैंड फॉर, जे स्टैंड फॉर, जैसे एस और आर था, सेट और रिसेट था, उसी तरीके से यहाँ पे भी जे के का नाम है। इसमें एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने किया था, उसका नाम है जैक किलबाई या जैक किलबी। इससे मतलब नहीं है, वो इनपुट ही है, उसने अपने नाम से ये चीज़ बना दी थी जे के फ्लिप फ्लॉप। तो जे के फ्लिप फ्लॉप इज़ नथिंग बट, इसको यूज़ किया गया था एक एस आर फ्लिप फ्लॉप के ड्रॉबैक को ओवर ख़त्म करने के लिए। अगर आप एस आर फ्लिप फ्लॉप की टेबल देखें तो एस आर फ्लिप फ्लॉप की जो ट्रुथ टेबल थी वो क्या थी, एक क्लॉक था, एक एस था, एक आर था, और एक क्या था, नेक्स्ट स्टेट थी Q1+1। क्लॉक में आपने लिखा नो ट्रिगरिंग, एक बार लिखा था नो ट्रिगरिंग। नो ट्रिगरिंग है तो एस की वैल्यू 0 हो या 1 हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आर की वैल्यू 0 और 1 हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो स्टेट किस में जाती थी, होल्ड स्टेट में, यानी Q1 स्टेट में जो है वही वैल्यू मिल जाती। जब ट्रिगर देते थे तो दो कंडीशन बनती थी इनपुट की, 0 0 0 1 1 0 1 1, और ये कंडीशन में हम लोग ट्रिगर देते थे। जब ट्रिगरिंग करते थे तो 0 0 देने पे क्या आता था, अगेन होल्ड स्टेट मिलता था। जब 0 1 रहता था तब क्या मिलता था हम लोग को, तब 1 मिलता था कि 0 मिलता था, वो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमने क्या बोला था, जब तब तो क्या मिलता था, 0 1 देने पे आपको क्या मिलता था, 0 मिलता था, तो उसको क्या बोलते थे, रिसेट। जब 1 0 रहता था तो क्या बोलते थे, 1 मिलता था, तो उसको क्या बोलते थे, सेट। जब 1 1 देते थे तो क्या मिलता था, कंडीशन इनवैलिड रहती थी। तो बेसिकली कंडीशन जो इनवैलिड रहती थी उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एस आर फ्लिप फ्लॉप के अंदर ये डिसएडवांटेज था कि हम ये तीन कंडीशन को तो यूज़ कर रहे थे, 0 0 0 1 1 0, लेकिन 1 1 को यूज़ नहीं कर पा रहे थे। तो 1 1 को यूज़ करने के लिए एस आर फ्लिप फ्लॉप में थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन किया गया और उसी फ्लिप फ्लॉप को नाम दिया गया क्या, जे के फ्लिप फ्लॉप। तो वो कंडीशन क्या थी, वो डिसएडवांटेज क्या था, ये फोर्थ कंडीशन जो थी आपकी, ये एक्चुअली ये जो फोर्थ कंडीशन थी, ट्रिगरिंग देने के बाद भी एस और आर की वैल्यू अगर 1 1 है तो ये कंडीशन क्या, नेक्स्ट स्टेट क्या आती थी, इनवैलिड आती थी। ओके, तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि एस आर फ्लिप फ्लॉप में क्या था कि डिसएडवांटेज था कि एस आर फ्लिप फ्लॉप में, इन एस आर फ्लिप फ्लॉप एस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 1 कंडीशन, ये वाली कंडीशन इज नेवर used because it generates
invalid outputs. So to solve this problem, we can use JK फ्लिप फ्लॉप। मतलब JK फ्लिप फ्लॉप बनाए इसीलिए गया कि हम ये इनवैलिड कंडीशन को ख़त्म कर सकें, या सिंपल वर्ड में बोले SR फ्लिप फ्लॉप को ही इम्प्रोवाइज़ करके JK फ्लिप फ्लॉप बनाया गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि ट्रुथ टेबल में सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ फ़र्क क्या आएगा कि S की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा J, और R की जगह क्या हो जाएगा K। इज नथिंग बट S इज इक्वल टू J एंड R इज इक्वल टू K। लेकिन हम SR नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, J एंड K लिखते हैं, बाकी नेक्स्ट स्टेट होगी। लेकिन इस कंडीशन में सब कुछ सेम रहेगा। ये वाली कंडीशन के लिए हम लोग आउटपुट को टेस्ट करेंगे, फोर्थ कंडीशन को। तो रेस्ट बाकी सब तो सेम होगा। तो अभी मैं डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम में क्या चेंज होगा, SR फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम बनाता हूँ, उसमें क्या चेंज होगा वो आप अभी देखिएगा। सो द गिवन डायग्राम इज JK, ये SR फ्लिप फ्लॉप मैंने बनाया। ये डायग्राम आप देखे, आपने पिछली क्लास में भी देखा होगा। दिस इज़ नथिंग बट ये जो सर्किट बना रेड बॉक्स में, ये नैंड लैच यूज़ करके बनाए। उसका ट्रुथ टेबल ऐसे ही है, बस इनवैलिड कंडीशन आ जाता था, ये SR फ्लिप फ्लॉप के लिए। यहाँ पे आउटपुट जो मिलेगा वो सेम मिलेगा। ये Q1 होता था नेक्स्ट स्टेट, ये क्या होता था Q1 बार, है ना। यहाँ पे हम लोग क्लॉक देते थे, तो दिस इज एज गुड एज कि ये क्लॉक ही है। अब वो ट्रिगरिंग कौन सी है आप यहाँ देख लो, मैंने कोई एरो नहीं बनाया, इसका मतलब ये कौन सा लेवल ट्रिगरिंग है, वो भी कौन सा हाई लेवल ट्रिगरिंग है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई एरो है। अगर ऐसे बनाते हैं तो वो हाई लेवल ट्रिगरिंग, ऐसे बनाते हैं तो एरो के बबल्स के साथ तो वो आपका होता था लो लेवल ट्रिगरिंग। अगर बबल्स के साथ ऐसे एरो बनाते थे तो वो होता था निगेटिव एज ट्रिगरिंग। अगर डायरेक्ट ऐसे बनाते थे तो वो होता था पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। तो खैर यहाँ पे हमने कौन सी ट्रिगरिंग ली, हाई लेवल ट्रिगरिंग ली। उस पर डायग्राम में अलग अलग बुक में हम लोग बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसके लिए। तो अब यहाँ पे देखो, S की जगह मुझे अब यहाँ पे लिखना होगा J, और R की जगह यहाँ पे लिखना होगा K। तो जब ट्रिगरिंग नहीं देते थे, यानी ट्रिगरिंग है ही नहीं, तो यहाँ पे इसका मतलब क्लॉक की वैल्यू 0, नैंड गेट में कोई भी इनपुट 0 तो आउटपुट क्या मिलता था 1, यहाँ पे 1 मिलता था। नैंड लैच में दोनों इनपुट 1 होते हैं तो स्टेट क्या जाता था, होल्ड स्टेट। यानी कॉन्सेप्ट वही है जो पिछली वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था SR फ्लिप फ्लॉप नैंड और लैच में। यानी ये इक्वेशन भी सेम होगी, ये इक्वेशन भी सेम होगी, ये इक्वेशन भी सेम होगी, ये इक्वेशन भी सेम होगी। बस चेंज कहाँ करना है, चेंज हम लोग को जो करना है वो इस इक्वेशन के लिए करना है, 1 1 के लिए, कि जब दोनों 1 1 होगा तो उस टाइम ये फ्लिप फ्लॉप काम, SR फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करता था, इसको काम कराना है। तो उसके लिए थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन क्या किया कि यहाँ से एक आउटपुट लिया Q1 बार से, वो Q1 बार का आउटपुट इस नैंड गेट के साथ जोड़ दिया गया। यानी ये वाला आउटपुट इस नैंड गेट में गया, सिमिलरली ये वाला जो आउटपुट होगा जो ऊपर से आया वो इस नैंड गेट में करा दिया। यानी ये वायर से Q1 बार उठ के यहाँ पे आ गया होगा, और ये वायर से उठ के Q1 उठ के इस नैंड गेट में आ गया। यानी यहाँ 3 इनपुट का नैंड गेट बना, यहाँ पे 3 इनपुट का नैंड गेट बना, पहले 2 इनपुट का नैंड गेट था। तो रेस्ट अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है। तो ये 3 कंडीशन तो ऑलरेडी वेरीफाइड है जो कि SR फ्लिप फ्लॉप में थी। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, JK फ्लिप फ्लॉप में जब 1 1 आया, यानी जब ट्रिगरिंग दी, ट्रिगरिंग देने का मतलब 1 हुआ, J की वैल्यू 1 हुई, K की वैल्यू 1 हुई। अब कैसे करेंगे, तो उसको देखने के लिए हम लोग को देखना होगा ये वायर पे हमें सिग्नल क्या मिल रहा है। ये वायर पे सिग्नल क्या मिल रहा है, Q1 बार, और Q1 बार क्या है, आउटपुट का उल्टा। यानी आउटपुट क्या है हमारा, ये Q1 है, Q1 यहाँ पे आया। तो ये स्टेट आने से पहले जब ये स्टेट्स 3 चल रही होंगी तो Qn की वैल्यू या तो 0 होगी या क्या हुई होगी, 1 हुई होगी। कोई एक स्टेट नंबर हमें मिला होगा, या तो 0 या 1। तो हम दोनों केस को रीड करेंगे, एक बार Qn की वैल्यू को 0 ले लेंगे, एक बार 1 लेके देखेंगे कि हमारे 1 1 पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये हमें पता है कि
ये इनपुट ये कंडीशन आने से पहले जब ये इनपुट हम लोग दिए होंगे तो क्यू एन की स्टेट 0 भी हुई होगी, 1 भी हुई होगी और होल्ड भी हुआ होगा। तो अब हम कंडीशन केस करते हैं से केस 1। केस 1 में मैं ये कंसीडर करता हूँ कि इफ़ क्यू एन जो आउटपुट था उसकी वैल्यू मैंने 0 मान लेता हूँ, तो जब उसकी वैल्यू 0 मानेंगे तो नेक्स्ट स्टेट का आउटपुट क्यू एन प्लस 1 वो क्या होगा उसको देख लेंगे। ठीक है, तो क्यू एन अगर 0 है तो ये 0 ये वायर से आया यहाँ पे चला गया। जब ये 0 होगा तो क्यू एन बार क्या होगा, उसका उल्टा होगा, वो 1 होगा। तो ये 1 यहाँ से वायर से उठा, इसको क्या मिला, 1 मिला। यानी ऊपर वाले नैंड गेट में एक 3 1 मिले और नीचे वाले नैंड गेट में एक 1 यहाँ से मिला, एक यहाँ से मिला, एक 0 मिला। एनी इनपुट ऑफ द नैंड गेट इज 0, उसका आउटपुट क्या मिलेगा, 1। यहाँ सब 1 है तो उसका आउटपुट क्या मिलेगा, 0। अंडरस्टूड। अब नैंड लैच में हम लोग जानते हैं अगर एक टर्मिनल पे 0 दे दें और एक टर्म पे 1 दे दें तो हमारा आउटपुट क्या होगा। एक टर्म पे 0 दे दें और एक टर्म पे 1 दे दें तो हमारा आउटपुट क्या होगा। तो नेक्स्ट स्टेट जो मिलेगी नैंड लैच में हम लोग जानते हैं कि अगर 0 1 देने से हमें एक जगह पे क्या मिलेगा, जो वैल्यू थी सपोज 0 आई थी वो हट जाएगी। तो जब यहाँ 0 आया 1 आया, नैंड लैच में 2 इनपुट गया तो ये वैल्यू क्या बताएगी फिर 1। जब ये 1 होगा तो ये क्या होगा 0, यानी नेक्स्ट स्टेट हम लोग को क्या मिली, 1 मिली। ठीक है, अब दूसरा केस देखते हैं, केस 2, कि अगर क्यू एन की वैल्यू 0 ना हुई और हो गई 1, तब क्या होगा। जब 1 हुआ होगा तो यहाँ पे 0 की जगह क्या आ गया होगा, इसको हटा दो, यहाँ 0 की जगह आया होगा 1 और यहाँ पे 1 की जगह क्या हो चुका होगा 0, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। अगर ये 1 था तो ये 1 यहाँ से यहाँ गया, ये 0 था, ये 0 यहाँ से यहाँ आ गया। अब क्या होगा, एनी ऑफ द इनपुट ऑफ द नैंड गेट इज 0, तो उसका आउटपुट क्या हो चुका होगा, इसका आउटपुट हो गया होगा 1। यहाँ पे तीनों 1 है तो इसका आउटपुट क्या हो चुका होगा 0। अब नैंड लैच में एक इनपुट 1 और 0 मिले, एस को 1 और आर को 0 या जे को 1 और के को 0, तो उस कंडीशन में नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, तो नेक्स्ट स्टेट उस कंडीशन में क्या मिलेगी, जो 1 था वो क्या बन गया होगा, वो 0 बन गया होगा और जो 0 था वो क्या बन गया होगा 1। यानी इस केस में जब क्यू एन 1 था तो नेक्स्ट स्टेट मेरी क्यू एन प्लस 1 क्या मिली होगी, 0 मिली। फिर ये प्रोसेस चेंज होगा तो फिर वो 1 से 0, 0 से 1 हो जाएगा, फिर 1 से 0 हो जाएगा। यानी हम देख रहे हैं कि जब 1 1 दे रहे थे एस आर फ्लिप फ्लॉप पे जो चीज़ इनवैलिड थी, इनवैलिड का मतलब अगर एक 1 था तो एक 0 नहीं आ रहा था, दोनों 1 1 आ रहे थे या 0 0 आ रहा था, इसलिए उसको इनवैलिड बोला था कि जो चीज़ इनवैलिड थी अभी वहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार 1 मिल रहा है, एक बार 0 मिल रहा है, एक बार 1 मिल रहा है, एक बार 0 मिल रहा है। यानी जो इनपुट दे रहे हैं उसका उल्टा देखो, अगर यहाँ 0 दे रहे हैं तो यहाँ क्या मिल रहा है, उसका कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है 1। अगर यहाँ 1 दे रहे हैं तो उसका क्या मिल रहा है, कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है 0। तो ऐसी चीज़ को बोलते हैं टॉगल स्टेट। तो टॉगल स्टेट इज नथिंग बट प्रेजेंट जो इनपुट जो है आउटपुट, उस जो नेक्स्ट स्टेट जो होगी वो उस स्टेट का प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट होगा। जो नेक्स्ट स्टेट होगा वो प्रेजेंट स्टेट अगर Q1 है तो उसका आउटपुट जो होगा नेक्स्ट स्टेट वो उसका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। इसलिए Q1 के ऊपर बार लगा दी थी कि अगर 0 है तो वो 1 होगा, 1 है तो 0 होगा। अंडरस्टूड। दिस इज हाउ जेके फ्लिप फ्लॉप वर्क्स। अब इसी से हम लोग इसका जेके फ्लिप फ्लॉप का क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल बनाएंगे जैसे एसआर फ्लिप फ्लॉप का बनाया था। तो कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दोनों निकालेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप की। तो जेके फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए टेबल हमारे पास वही है, मैं एक बार फिर बना देता हूँ ताकि आसानी रहे आप लोग को। क्लॉक जे के और क्या है नेक्स्ट स्टेट Q1 प्लस 1, क्लॉक नो ट्रिगरिंग, तो जे की वैल्यू कुछ हो के की वैल्यू कुछ हो वो क्या रहेगा, होल्ड स्टेट में रहेगा, यानी जो इनपुट जो प्रेजेंट स्टेट है वही रहेगा। अगर ट्रिगरिंग दी है तो इनपुट ऑन होगा 0 0 0 1 1 0 1 1, सब में ट्रिगर रहेगा।
तो जब हम 0 0 देते थे तो क्या रहता था, होल्ड स्टेट ही रहता था, SR में भी रहता था, JK में भी रहेगा। 0 1 रहता था तो क्या रहता था, वैल्यू रीसेट हो जाती थी। तो रीसेट के लिए क्या बोलते थे हम लोग, रीसेट हो जाती थी। जब 1 0 होता तो वैल्यू क्या हो जाती थी, वो सेट हो जाती थी। और जब 1 1 था तो ये स्टेट क्या मिल रहा था, टॉगल स्टेट मिलता था। टॉगल स्टेट मतलब प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट मिलता था आउटपुट, प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट मिलता था। तो 0 1 देने पे 1, 1 0 देने पे 0, सॉरी 0 1 देने पे 0 1 देने पे 0 और 1 0 देने पे 1। अब ये ट्रुथ टेबल था, इसी से बनाना है करेक्टरिस्टिक्स टेबल। तो करेक्टरिस्टिक टेबल कैसे बनेगी, जैसे SR फ्लिप फ्लॉप की बनाई थी सेम वैसे बनेगी। J K और क्या आएगा, प्रेजेंट स्टेट आएगा। तो प्रेजेंट स्टेट को हम लोग कैसे लिखते थे, प्रेजेंट स्टेट इज रिटन बाय Q1 और नेक्स्ट स्टेट लिखते थे। ये डिफरेंस है। ट्रुथ टेबल में क्या होता था, सिर्फ क्लॉक J और K और नेक्स्ट स्टेट दिखाते थे। करेक्टरिस्टिक्स टेबल में J K के साथ प्रेजेंट स्टेट क्या होगी और उसके रेस्पेक्ट में नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी वो हम लोग को पता चलता है। तो नेक्स्ट स्टेट को कैसे लिखते थे, Q1 + 1। अब 3 इनपुट हैं, तो 0 0 0 0 0 1 1 0, सॉरी 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। यानी अगर इसको डेसिमल में देखें तो डेसिमल में इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, 0, इस चीज़ को क्या बोलते हैं 1, इस चीज़ को क्या बोलते हैं 2, इस चीज़ को क्या बोलते हैं 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7। 4 2 1 कोड फॉलो करके टेबल लिखते हैं। और एक अल्टरनेटिव तरीका भी है इसका, 4 0 4 1 2 0 2 1 1 0 1 1। तो अब इसमें आप देखो ये टेबल को यूज़ करके हम लोग को बनाना है। तो यहाँ पे जैसे ये 3 इक्वेशन थी, 0 0 0 1 1 0, ये तो सेम थी जो SR में थी, वही चीज़ यहाँ पे करनी है। तो इसको मैं अलग अलग कर देता हूँ। ये 0 0 देखो यहाँ पे J की वैल्यू 0, K की वैल्यू 0, तो कहाँ मिलेगी, J 0 K 0, J 0 K 0, ये एक लाइन अलग हो गई। J की वैल्यू 0, K की वैल्यू 1, J की वैल्यू 0, K की वैल्यू 1, J की वैल्यू 0, K की वैल्यू 1, तो ये यहाँ पे अलग हो गया एक लाइन। J की वैल्यू 1, K की वैल्यू 0, यानी इन दो में मिला 4 5 नंबर पे। J की वैल्यू 1, K की वैल्यू 0 इस 5 नंबर पे। J1 K1 6 7 पे, यानी अलग अलग कर दिया। अब क्या होगा, अब आंसर तो वही रहेगा जो SR में था। SR में क्या बोलता है, अगर 0 0 या JK क्या बोलता है, अगर 0 0 है वैल्यू तो स्टेट क्या रहेगी, जो प्रेजेंट स्टेट है वही नेक्स्ट स्टेट रहेगी। Q1 इज द प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट क्या है आपकी, Q1 + 1। तो यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट क्या है, 0, तो यहाँ पे क्या रहेगा वैल्यू, 0 ही रहेगा। यहाँ प्रेजेंट स्टेट क्या है, 1, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। क्योंकि यहाँ पे ये होल्ड कंडीशन दिखा रहा है, होल्ड कंडीशन का मतलब जो प्रेजेंट स्टेट होगा वही नेक्स्ट स्टेट होगा। तो ये 0 ये 0, ये 1 ये 1, अंडरस्टूड। पहली दो लाइन। दूसरे में 0 1 है, तो ये देखो ये 0 ये 1, ये 0 ये 1, यानी दो कंडीशन में 0 1 फुलफिल हो रहा है। लेकिन चेंज क्या हो रहा है, प्रेजेंट स्टेट, एक बार 0 हो रहा है एक बार 1 हो रहा है। तो दोनों कंडीशन में देख लो, अगर 0 1 है तो आउटपुट कहाँ जाना चाहिए, 0 पे जाना चाहिए, आंख बंद करके। तो प्रेजेंट स्टेट 0 हो या 1 हो उससे मतलब नहीं है। JK फ्लिप फ्लॉप या SR फ्लिप फ्लॉप में 0 1 जैसे ही मिला, आउटपुट किस पे सेट हो जाना चाहिए, आपका रीसेट पे हो जाना चाहिए, 0 जाना चाहिए। तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। यानी ये स्टेट हो गई आपकी होल्ड स्टेट, ये स्टेट क्या हो गई आपकी, रीसेट होगी। थर्ड स्टेट देखो 1 0 1 0, इन दोनों में J1 K1 K0, जब भी 1 0 रहेगा, J की वैल्यू 1 K की वैल्यू 0, J की वैल्यू 1 K की वैल्यू 0, तो प्रेजेंट स्टेट कुछ भी हो, 0 या 1 हो, आउटपुट किस पे सेट होगा, 1 पे सेट होगा। तो आंख बंद करके 0 है उसको भी 1 करना है और जो 1 है उसको भी 1 कर देना है, क्योंकि ये किससे हुआ, इस कंडीशन को बोले सेट। प्रॉब्लम थी इसमें जो टॉगल था, जो 1 1 है, तो अब क्या होगा, तो टॉगल करने का मतलब क्या है, Qn का देखो, ये 1 1 K1 J1 K1,
Q1 की वैल्यू क्या 0, तो अगर Q की वैल्यू 0 होगी, Q1 की वैल्यू 0 होगी, तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, टॉगल ही ना करेगा, यानी Q1 का बार, Q1 का बार क्या होगा, Q1 का कॉम्प्लीमेंट जो 0 था वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जो 1 है वो क्या हो जाएगा, वो भी कॉम्प्लीमेंट करेगा, वो Q1 है, 1 की वैल्यू अभी, तो उसका आउटपुट क्या मिलेगा, Qn प्लस 1 क्या मिलेगा, उसका टॉगल मिलेगा, यानी Qn बार मिलेगा, तो जो 1 था वो क्या हो जाएगा, 0। तो सिंपल है, इस कंडीशन को क्या बोला आपने, टॉगल। आपने देखा जो 0 था वो 1 हो गया, जो 1 था वो 0 हो गया। ये आपकी हुई करेक्टरिस्टिक्स टेबल फॉर जेके फ्लिप फ्लॉप। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनानी है, तो प्रोसेस वही है कि करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनाने के लिए आपको के मैप बनाना होगा। के मैप किसके लिए बनाएंगे, नेक्स्ट स्टेट के लिए। कितने वेरिएबल का बनेगा, 3 वेरिएबल का के मैप बनेगा। लेट्स ड्रॉ द के मैप। तो के मैप जब ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे किसको लिखेंगे, एक साइड में लिखेंगे जे, ये एक साइड पे लिखेंगे के, और एक साइड पे क्या लिखेंगे, प्रेजेंट स्टेट इज व्हाट, Q1। तो यहाँ 0 1 होता था, तो 0 की जगह क्या लिखेंगे, जे बार जे। यहाँ क्या होता था 0 0, तो 0 0 की जगह के बार Q1 बार, 0 1 के बार Q1, फिर क्या होता था 1 1 के Q1, फिर क्या होता था 1 0 के Q1 बार। अब बाद में इसको नंबरिंग दे दो, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, ये सेल नंबर हम लोगों ने दे दिए। अब जब सेल नंबर हम लोगों ने दे दिए, तो अब इसको क्या करें आप लोग, इसको जहाँ 1 है आउटपुट में देखो, 1 यहाँ पर है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो कौन कौन सा सेल है, सेल नंबर 1, इसको 1 कर दो। ये कौन सा सेल है, सेल नंबर 4, इसको 1 कर दो। ये कौन सा सेल है, सेल नंबर 5, इसको 1 कर दो। ये कौन सा सेल है, सेल नंबर 6, इसको 1 कर दो। नाउ क्रिएट ए ग्रुप। तो ग्रुप कैसे बनेगा, 4 का तो बनेगा नहीं, तो एक ग्रुप ये बनेगा, एक ग्रुप ये बनेगा, दिस इज ग्रुप नंबर 1। एक ग्रुप किसका बनेगा, इन दोनों का बनेगा, दिस इज ग्रुप नंबर 2। तो ग्रुप नंबर 1 से मुझे क्या आंसर मिलेगा, इसमें और इसके सामने रो है जे एज इट इज़, इसके सामने कॉलम है के बार क्यू बार एन, इसके सामने कॉलम है के क्यू बार एन। तो यहाँ से क्या मिलेगा, जो कॉमन है वो आ जाता है, क्यू बार एन। इनके सामने रो क्या है, जे बार एंड जे, जे बार एंड जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसका सामने कॉलम क्या है, के बार क्यू एन, तो यहाँ से मिला के बार क्यू एन। तो अब जब हम फाइनल इक्वेशन लिखेंगे नेक्स्ट स्टेट की, Q1 प्लस 1, इसी के लिए के मैप निकाले थे, तो सम ऑफ प्रोडक्ट में आएगा। सम ऑफ प्रोडक्ट में 1 पे क्या था, ये वाली इक्वेशन, दोनों को जोड़ देंगे, प्लस के बार Q1। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फॉर जेके फ्लिप फ्लॉप। आप इसको सिंपल आप लोग टेस्ट कर लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, कि अगर आपको नेक्स्ट स्टेट निकालना है, जे की वैल्यू गिवन है, के की वैल्यू गिवन है और प्रेजेंट स्टेट पता है, तो आप निकाल सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ जे की वैल्यू 1, के की वैल्यू 0, के की वैल्यू 0, और यहाँ पे निकाल लो नेक्स्ट प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू 0, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको निकालना है नेक्स्ट स्टेट Q1 प्लस 1, इसको कैलकुलेट करना है। तो इस फॉर्मूले में रख दो, Q1 प्लस 1 निकालना है, तो यहाँ पे देखो J1 1 इंटू Qn बार है, यहाँ पे Qn की वैल्यू क्या है 0, तो Qn बार क्या होगा, वो 1 होगा, प्लस K की वैल्यू 0, यहाँ पे क्या K बार है, K बार के 0 को क्या हो जाएगा 1, इंटू Qn कितना है आपका 0, तो 0 एज इट इज़ यहाँ पे लिख दो। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू 1 1, प्लस 1 इंटू 0 0, 1 प्लस 0 इज़ व्हाट 1, यानी नेक्स्ट स्टेट क्या मिली आपको, Qn प्लस 1 की वैल्यू क्या मिली 1। तो उसको चेक कर लो इस टेबल में कौन सी पोजीशन है, J इज इक्वल टू 1, K इज इक्वल टू 0, कौन सा नंबर है, J इज इक्वल टू 1, K इज इक्वल टू 0, कब, Qn की वैल्यू कब है अपनी 0, तो ये वाले को देख रहे हैं हम लोग, J इज इक्वल टू 1, K इज इक्वल टू 0, Qn की वैल्यू उस टाइम क्या आपकी 0, तो उस टाइम हमारा नेक्स्ट स्टेट क्या आया था 1। तो टेबल से भी पता चल रहा है 1 है, इस फॉर्मूले से भी पता चल रहा है 1 है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, कोई डाउट हो तो
मुझे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड hit the like button. Thank you.